अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली वीडियो में आपने सबक ओस पढ़ा, ख्वाजा हसन निज़ामी के लिखे हुए। आज हम पढ़ेंगे सबक ओस का खुलासा और उसके जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। जब पढ़ना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओस। ओस ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई है। ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार यानी गिनती मशहूर इंशाइया निगारों में होता है। उन्होंने अपने इस इंशाइया में ओस को मजमून बनाया है। ख्वाजा हसन लिखते हैं कि दुनिया में सबकी पसंद अलग अलग होती है। तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है। कुछ लोगों को ठंडी हवाएं पसंद है तो कुछ को ओदी ओदी यानी हल्का बैगनी रंग घटाएं पसंद है। लेकिन मुझे तो बरसात का मौसम अपनी तरफ लुभाता है। मुसन्निफ को यहाँ पर कौन सा मौसम पसंद है? बरसात का मौसम। इसकी वजह वो बताते हैं क्योंकि इस मौसम में बारिश के बाद जंगलों, फूलों, दरख्तों की खूबसूरती और निखर जाती है, साफ शफाफ होकर खिली हुई नजर आती है। और सुबह सादिक में ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे लगते हैं जैसे रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुलफशानियां कर रही हैं। यूं समझा जाता है कि ओस में सोना सेहत के लिए मिल है, लेकिन खुदा की सारी मखलूक इसी ओसबारी से निहाल हो जाती है। इन मखलूक में एक इंसान भी है, इसलिए मुसन्निफ इससे मुतफिक नहीं, क्योंकि सुबह बेदार होकर चहलकदमी करने वाले खुदा का ज़हूर देखते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने बाग में एक शख्स को देखा जो जूही के फूलों के पास झुका उसकी दिलफरेबी में गर्क था। दरअसल ये ओस की बूंदें जूही के फूल का हुस्न दुबाला कर रही थी। जूही के फूलों पर छोटे छोटे फूल होते हैं, उस पर जब शबनम यानी ओस के कतरे गिरते हैं तो वो बहुत हसीन लगते देखने में। खुदा ने ओस की उम्र बहुत थोड़ी दी है, सूरज के निकलते ही इसका खात्मा हो जाता है। खुदा की ये रहमत हर ख़ास व आम के लिए बराबर है, सभी को फैज़याब पहुँचाते हैं। ओस बड़ी डरपोक और सुलह पसंद होती है। सूरज के निकलते ही ये ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि ओस हाथी को भिगा सकती है, लेकिन चूटी की प्यास नहीं बुझा सकती। बहरहाल ओस भी खुदा की सनाई की एक निशानी है, जिसे देखकर दिल में इरफान यज़दा के जज्बात पैदा होते हैं। इरफान यज़दा कहते हैं खुदा की पहचान। अब यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, इसे हमने हल किए हैं। सवाल नंबर 1 है, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? जवाब है, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे लगते हैं जैसे रात के वक्त तारे टूटकर उस पर आ गिरे और ये उन्हीं की गुलफशानियाँ हैं। गुलफशानियाँ माने फूल बिखेरना। देखें यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज है उसके एरो देकर यहाँ पर मैंने माने लिख दिए हैं। खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? खुदा की मखलूक ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। मुसन्निफ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है? कुदरत रब्बानी यानी खुदा की कुदरत। ओस के झिलमिलाते कतरों में मुसन्निफ को खुदा का जलवा नजर आता है, इसीलिए उसने उसे कुदरत रब्बानी का जलवा कहा है। ओस के बारे में कौन सी ज़रबुल मिसल मशहूर है, यानी कौन सी मिसाल कहावत मशहूर है? ओस के बारे में एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। अब यहाँ लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज दिए गए हैं, इस अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि ये लफ्ज़ जुमलों में आए। ओस, पत्तों पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। मखलूक, खुदा की सारी मखलूक ओस बारी से निहाल हो जाती है। अजीब व गरीब, वो लड़की अजीब व गरीब है। अमल दखल, आज से तुम्हारे किसी काम में मेरा अमल दखल नहीं होगा। सुलह कुल,
ओस बेचारी बड़ी सुलहकुल होती है। सुलहकुल माने सबसे मिलजुल कर रहना। अब यहाँ लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाए, तो एक कॉलम बना देना है वाहिद के, एक कॉलम इधर बना देना जमा के। यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे जज्बा, जज्बा वाहिद है, इसका जमा होगा जज्बात। मुशाहिदा वाहिद होगा और इसका जमा मुशाहिदे। जलवा वाहिद है, जलवा का जमा जलवे। खबर लफ्ज़ वाहिद होगा, इसके जमा इखबार। घटा लफ्ज़ वाहिद है, इसके जमा घटाएं। बूंद लफ्ज़ वाहिद होगा, इसके जमा बूंदे। अब यहाँ पर है ओस पर 5 जुमले लिखिए। नंबर 1 है, सुबह सुबह पत्तों पर ओस के कतरे बड़े भले मालूम होते हैं। नंबर 2, ओस हाथी को भिगा सकती लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझा सकती। नंबर 3, ओस में सोना सेहत के लिए मिज़र है। नंबर 4, ओस खुदा की सन्नाई की एक निशानी है। नंबर 5, ओस की उम्र बहुत थोड़ी होती है क्योंकि सूरज निकलते ही उसका खात्मा हो जाता है। तो ये थे बच्चों सबक ओस के खुलासा और उसका क्वेश्चन हल किया गया। दीगर सवालात थे। और तो वीडियो देखने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको पता चले। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।